इसकी वजह से आगे बच्चा होने में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। बच्चा ना होने के कारण भी परिवार में बहुत ज्यादा तनाव बन जाता है। तुम करना नहीं चाहती हो, मे बी तुम मोटी हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हारी हाइट बहुत कम है, हम ये पोजीशंस नहीं ले सकते। लेकिन अपनी लाइफ से सेक्स को किक आउट ना करें कि भाई मैं तो अब बनी इसके लिए नहीं हूँ, या हमारी उम्र 40 हो गई, अब हमें करना नहीं चाहिए। क्या मैं इसके बाद बच्चा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? क्या इस तरीके से मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या अगर मैं ओरल सेक्स करती हूँ मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। आज मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपकी मैरिज हो गई है उससे पहले, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। ये वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको सिर्फ बचाव देंगी। कुछ ऐसा ज्ञान जो आपको आपके शरीर के सुख और आपकी आवाज़, आपको पता होना चाहिए मुझे कब आवाज़ उठानी है, ताकि सेक्स को, एक ऐसे प्लेजर को मैं भी इंजॉय कर पाऊं, ताकि मेरा शरीर किसी भी तरीके की आगे प्रॉब्लम से ग्रसित ना हो। एक और प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, वो है वेजिनिस्मस। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है और जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, जिसे हम कहते हैं सेक्स का अत्यधिक डर। जैसे शादी से पहले औरतों को उसकी भाभी, मामी, आंटी ये बताते हैं ऐसा होता है, जो कि क्लियर नहीं होता। या फिर वो पॉर्न देखती हैं या फिर कोई वीडियो देखती हैं, मे बी सम फिल्म, जो उन्हें सिखाती है, बहुत डर होता है, जिसके कारण उनकी योनि की मसल्स वहां टाइट हो जाती हैं। तो अगर जब हस्बैंड करने की भी कोशिश करता है तो वो मसल्स संकुचित हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अलाउ ही नहीं करती और वो शादी धीरे धीरे सेक्सलेस टर्न हो जाती है। ऐसे में थेरेपीज काम करती हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन काम करती है, और वैजिनिस्मस भी ट्रीटेबल है, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसकी वजह से आगे बच्चा होने में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो जो चीज़ ठीक हो सकती है उसके बारे में डेफिनेटली नॉलेज होनी ज़रूरी है। पुरुषों में बहुत बार बच्चा ना होने के कारण भी परिवार में बहुत ज़्यादा तनाव बन जाता है कि शायद औरत जिम्मेदार है या आदमी जिम्मेदार है। बहुत केसेस में जिम्मेदारी तो तब पता चलेगी जब आप खुद से कॉन्फिडेंस से डॉक्टर के पास पहुंचोगे। बहुत लोग पहुंचते नहीं हैं और उन्हें लगता है कोई घरेलू दवाई फलाने वैद्य से उठा के खा लो, जबकि ये सही नहीं है। यू शुड इनकरेज, अपने पार्टनर को ज़रूर इनकरेज करें कि हम मिलके डॉक्टर के पास चलते हैं। कुछ ऐसी जांचें जो आपकी गायनेक करेंगी, जो कि मे बी बच्चे में हेल्प करती हैं, और उन जांचों के बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। सेक्स को बच्चे के साथ तब लिंक किया जाए जब आप रिप्रोडक्टिव फेज में हो, मतलब जब आप बच्चा चाहते हैं। लेकिन अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो सेक्स को कंप्लीटली प्लेजर के फॉर्म में रखना चाहिए, और उसमें आपको कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए। कंसेंट के साथ। ब्लेम कैसे? तुम करना नहीं चाहती हो, मे बी तुम मोटी हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हारी हाइट बहुत कम है, हम ये पोजीशंस नहीं ले सकते। अपने आप को मॉक मत होने दो। सेक्स इज ऑल अबाउट लविंग योर बॉडी, लविंग योर पार्टनर्स बॉडी, डिस्पाइट कि आप कैसे दिख रहे हो। ठीक है? जब हम प्यार मे बी अपेरेंस देख के नहीं करते, तो सेक्स के टाइम पे अपने पार्टनर को ब्लेम करना धीरे धीरे उनके हार्मोन्स और डिजायर को खत्म करता है। तो आपको भी ऐसे नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन कमेंटिंग करना, टॉन्टिंग करना, या फिर खुद की सेल्फ एस्टीम को लो करना कि शायद अब ये मुझे पसंद नहीं करते, मैं अच्छी नहीं लगती, मोटिवेट हो, खुद की हेल्थ पे ध्यान दें, लेकिन अपनी लाइफ से सेक्स को किक आउट ना करें कि भाई मैं तो अब बनी इसके लिए नहीं हूं, या हमारी उम्र 40 हो गई, अब हमें करना नहीं चाहिए। शादी से पहले कॉपर्टी, या फिर शादी के बाद कॉन्डम यूज करना, या फिर अपने हस्बैंड को ये कन्वे कर पाना कि भाई मैं कॉपर्टी लगवाना चाहती हूँ, मैं शायद ऐसे इंजेक्शंस लेना चाहती हूँ, तुम कॉन्डम का इस्तेमाल करो, तुम वेसेक्टमी करा लो। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, परमानेंट ऑपरेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो औरतें बोलने से डरती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने हस्बैंड को इस चीज़ के बारे में बोलूँगी तो शायद वो बोलें कि तू करा ले, मुझे नहीं कराना है, ये ठीक नहीं है, मैं और चाहता हूँ। लेकिन रेगुलरली गोली खाना, सहेली का पत्ता, माला डी मालायन आपको खुद परेशान कर रहा है। रेगुलरली आप सोचो कि हो जाए, कोई बात नहीं, मैं बाद में आईपिल ले लूंगी, इज नॉट एट ऑल गुड। इमेजिन करें एक ऐसा पेशेंट
जिसकी उम्र कुछ 27 साल है, जो शायद अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रही है कि उसका बाहर रिलेशनशिप है, शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन बता नहीं पा रही है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे में आप खुद सोचिए मानसिक रूप से वो कितने ज़्यादा तनाव में है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है, एक एमटीपी अबॉर्शन किट लेनी है, उसे खाना है या फिर प्रैक्टिकली जाके अबॉर्शन करना है और उसके बाद भी उसके शरीर में कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ये तो मैं शायद उस औरत की बात कर रही हूँ जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसका मानसिक स्तर अलग है। लेकिन एक ऐसी औरत जिसके आस-पास 4 बच्चे घूम रहे हैं, जिसके हस्बैंड ने शायद किसी भी तरीके के सेफ सेक्स प्रैक्टिस का यूज़ नहीं किया है और उसे प्रेगनेंसी अचीव हो जाए। आप खुद बहुत स्तर पे टूट जाती हैं। ऐसे में इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि मैम ये सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा, मुझे यही नहीं पता है कि मैंने ये किट खानी कैसे है, मुझे यही नहीं पता है कि इसके बाद मेरी बॉडी में प्रॉब्लम क्या होगी, क्या मैं इसके बाद बच्चा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? क्या इस तरीके से मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या अगर मैं ओरल सेक्स करती हूँ मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ? क्या मैंने सिर्फ रिमिंग किया या हमने ऊपर-ऊपर से किया इससे प्रेग्नेंट हो जाते हैं? ये बहुत छोटे-छोटे डाउट्स हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यस, हम सब सेक्स करते हैं और उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, लेकिन कैसे बचना है, किसके पास जाना है और कब प्रॉब्लम की शुरुआत होगी, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं बात करती हूँ सेक्स से रिलेटेड वो सिर्फ पुरुषों तक केंद्रित नहीं है। औरतों की सेक्स एजुकेशन, औरतों को कैसे अपने शरीर को और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिव रखना है, क्या चीज़ें उन्हें मैरिज से पहले जानना ज़रूरी है, जिसे हम मैरिटल सेक्स काउंसलिंग कहते हैं। बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है और किस उम्र तक खुद पे ये बैरियर लगाना है कि इस उम्र के बाद हम सेक्स नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं होता। उन सब की नॉलेज के लिए बहुत सारी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ जो कि हिंदी, इंग्लिश मेरे दोनों चैनल्स हैं जिस पर आप देख सकते हैं। कोई ऐसा कंटेंट है आपको लगता है डॉक्टर नेहा इसके बारे में बात करिए, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे बहुत सारे और कनेक्टिंग चैनल्स हैं जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब है, फेसबुक पे मेरे बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, आप डेफिनेटली आगे आएँ। टॉपिक यही है, एक दूसरे को सेक्स से रिलेटेड उँगली देने की बजाय हम हाथ पकड़ें और बोले लेट्स टॉक अबाउट इट।